हमने हाइपरलिंक की जानकारी भी ली, फिर हमने देखा कि एक्सटर्नल हाइपरलिंक किस प्रकार बनेंगे, फिर इंटरनल लिंक किस प्रकार बनेंगे। आइए अब हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार आप हाइपरलिंक्स के स्टाइल्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास हाइपरलिंक की 4 स्टेजेस रहती हैं। एक हाइपरलिंक का जो लिंक रहता है उस पे 4 तरह के कार्य हो सकते हैं। आइए इन पोजीशंस या इन सिचुएशंस को समझते हैं। सबसे पहले ए लिंक। जब आपके पास कोई वेबसाइट में लिंक अवेलेबल रहता है तो वो ए लिंक कहलाता है और उसमें अभी क्लिक नहीं किया गया, अर्थात लिंक्स तो बहुत सारे हैं और उन पे क्लिक भी नहीं किया तो वो ए लिंक कहलाता है। ए होवर। जब हम अपने माउस को उस पर्टिकुलर लिंक पे लेकर जाते हैं तो वहां पे हाथ का शेप बन जाता है, तो जिस लिंक पे आप लेके गए हैं माउस को वहां पे एक हाथ सा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसे होवर स्टेट कहते हैं। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो एक्टिव है। जब आप किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। क्लिक करते समय जो स्टेट रहती है उसे एक्टिव कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है विजिटेड। जब आप क्लिक कर देते हैं और पर्टिकुलर पेज पर चले जाते हैं, अगर आप वहां से वापस आए तो आपको उस लिंक का कलर अलग दिखाई देगा जिस पे आप क्लिक कर चुके हैं। तो ये स्टेट जो है वो विजिटेड स्टेट कहलाती है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखते हैं हम किस प्रकार इन कलर्स को या इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मोस्टली एक वेब पेज में इन्हें हम अलग अलग कलर से डिफ्रेंशिएट करते हैं या डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि जब लिंक सिंपल अवेलेबल है उसका रंग क्या हो, जब उस पर जाया जाए माउस को ओवर किया जाए तो क्या लिंक का रंग हो, फिर अगर उस पर क्लिक कर दिया गया है तो क्या हो, जब क्लिक कर रहे हो तो क्या हो। तो चारों सिचुएशंस को हम हाइपरलिंक्स में पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम CSS के स्टाइलिंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए लिंक की जानकारी दी गई है जिसमें 3 तरह की प्रॉपर्टीज को प्रयोग किया गया है। ये प्रॉपर्टीज अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग डिफाइन करनी पड़ती हैं। हमने यहाँ पे जो लिंक लिया है उसमें कलर ब्लू है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन है, जो कि एक डिफॉल्ट रूप में भी रहता है ए लिंक के रूप में। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स ये जानकारी देते हैं कि ये सभी प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर ए लिंक पे इंप्लीमेंट कर दी जाएं। अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम 18.hyperlink.html को खोलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इसका प्रयोग किया गया है। जरूरी बात यह है कि ये सभी प्रॉपर्टीज ए लिंक, ए विजिटेड, ए होवर और ए एक्टिव चारों के लिए अलग अलग डिफाइन हो सकती हैं, और ताकि आप अपने अनुसार अपनी वेब पेजेस के कलर कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर सकें। इन सभी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझने के लिए हम 18.hyperlink.html फाइल को ओपन करेंगे। हमारे पास ये फाइल हमारे ब्राउजर में उपलब्ध हो जाएगी। इसी फाइल को राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ भी हम खोल लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास दोनों तरफ ये फाइल अवेलेबल है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमने हेड सेगमेंट में स्टाइल टैग को इंक्लूड किया है, जिसके अंतर्गत हमने हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन की है। जैसे सिंपल लिंक के लिए हमने ब्लू और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नल कर दी है। इस तरह से विजिटेड के लिए येलो, होवर के लिए रेड कलर डिफाइन किया गया है और एक्टिव के लिए हमने ग्रीन कलर डिफाइन किया है। अब कहीं भी आप जब टेक्स्ट टाइप में HTML डिफाइन करेंगे तो उस पे ये सभी प्रॉपर्टीज वैलिड होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखें हाइपरलिंक पे जो सिंपल टेक्स्ट है उसका कलर ब्लू है, जो हमारे पास यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही माउस लेके जाता हूं तो ये कलर रेड हो जाता है, जो कि ए होवर स्टेट को दर्शाता है। इसी तरह से यदि मैं इस पे क्लिक करूं, अब देखिए माउस मैंने छोड़ा नहीं है, अभी क्लिक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो कलर है ये ग्रीन हो गया है, जो ए एक्टिव को दर्शाता है। जैसे ही ये क्लिक हो जाएगा उसके पश्चात इसका कलर जो है वो येलो हो जाएगा, जैसा कि ए विजिटेड में हमने शो किया है। तो चारों सिचुएशंस को हमने अलग अलग कलर से डिफाइन किया है ताकि यूजर को पता लगे क्या वो क्लिक कर रहा है या केवल माउस को वहां पे लेकर ओवर कर रहा है, क्या वो क्लिक कर चुका है या उसने अभी क्लिक करना है। ये सभी चीजें हम अलग अलग कलर कॉन्फ़िगरेशन से डिफाइन कर सकते हैं। नीचे की तरफ पैराग्राफ में दिए गए टेक्स्ट को आप सिंपल रूप में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा कि पहले हमने किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्टेट्स हैं ये पिक्चर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि ये सभी की सभी टेक्स्ट से जुड़ी हुई स्टेट्स हैं, तो हम टेक्स्ट के ऊपर ही इनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हाइपरलिंक को हम अपने अनुसार उसके कलर चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए हम CSS की स्टाइल प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं।